सकती, इनमें हिम्मत नहीं है। क्यों? क्यों मनोज ये जान रही है कि मनोज झा जी ने भारत को बांग्लादेश बनाने की जो वकालत करी है वो गलत है। भारत भारत है, बांग्लादेश में लोकतंत्र था। ओके 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 कंचना जी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोली पूरी बात खत्म नहीं की, ये लोग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं जवाब दे रही थी ना, नहीं कैसे बीच में कूदे आप, कूदे हिम्मत है तो जवाब सुनिए, हिम्मत है तो जवाब सुनिए। आपके स्टूडियो में मैं आपको पब्लिक भी ताली बजा रही है आपके लिए। देखिए ओके, पब्लिक भी ताली बजा रही है कंचना जी के लिए, सुनिए। हेलो दोस्तों, डिस्क्लेमर देख के आप समझिएगा कि वीडियो किस प्रकार के होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखिएगा, एंटरटेनमेंट और रोमांचक होने वाला। एक फीमेल प्रवक्ता किस प्रकार गोदी मीडिया को और सत्ताधारी प्रवक्ता को डिफेंड करती है वो मिलेगा आपको देखने के लिए। तो आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फिर से ऐसा वीडियो देखने को मिल सके। नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई, फिर वही बात, आपके बांग्लादेश के सवाल पर इतना चीखिए नहीं जी, चीख रही रहा, इतना बहना नहीं है भावनाओं में आकर। जवाब दे रही हूँ आपके। जब देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ता है। बात बांग्लादेश की हो, यस, जब देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ेगा। और आज अमीश देवगन जी को बहना पड़ेगा कि जिस चीन ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाने के लिए, उस चीन के साथ कौन मिल रहा है? भारत। बांग्लादेश से चीन कैसे चलेगा? बांग्लादेश से पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान को किसने सपोर्ट किया? अच्छा, बांग्लादेश मॉडल क्यों? आप सुनिए ना, आप जवाब सुनने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं है। जली ना, तेरी भी जली ना। मैडम मेरे पास पूरी हिम्मत है, मैं आपको पिछले 15-20 मिनट से सुन रहा हूँ, आप कह रही हैं। आपको और 1 मिनट दे देता हूँ। कर ही नहीं सकती, इनमें हिम्मत नहीं है। क्यों? क्यों मनोज ये जान रही है कि मनोज झा जी ने भारत को बांग्लादेश बनाने की जो वकालत करी है वो गलत है। भारत ये चुप है, है, बांग्लादेश में लोकतंत्र था। ओके 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 कंचना जी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोली पूरी बात खत्म नहीं की, ये लोग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं जवाब दे रही थी ना, नहीं कैसे बीच में कूदे आप, कूदे हिम्मत है तो जवाब सुनिए, हिम्मत है तो जवाब सुनिए। आपके निकल जा, तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। स्टूडियो में मैं आपको पब्लिक भी ताली बजा रही है आपके लिए। देखिए ओके, पब्लिक भी ताली बजा रही है कंचना जी के लिए, सुनिए 30 सेकंड। ये बीजेपी और नीतीश महिला विरोधी भी हैं। बीजेपी और नीतीश महिला विरोधी भी है। शांति, अखिलेश जी शांति, उसको बोलने नहीं दे रहे हैं। शांति। अमित जी, आपके डिबेट में मैं हमेशा आती हूँ और आपको मालूम है कि मैं बहुत स्ट्रेट जवाब देती हूँ। बिल्कुल, और आपको ये भी मालूम था कि मैं बांग्लादेश शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इसके सवाल पर जवाब देने वाली हूँ और इसीलिए आपने बीच में कूदा ताकि मैं जवाब न दूं। और फला दो रे, जवाब नहीं दे पाए, जवाब नहीं दे पाए। यही ना आपका प्रोपेगेंडा था। बांग्लादेश, चीन, जापान, पाकिस्तान, मनोज झा नहीं। अरे भाई, यहाँ प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, आप अपना एजेंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं। जवाब सुन लीजिए। हमारा कहना था कि जब जनता वोट देने के लिए नहीं बचेगी, वोटर लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाएगा। और जब इस तरह से बिल लेकर आएंगे कि चलो सरकार चुन लो, लेकिन हम तो तुम्हें 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री तुम जेल में डाल देंगे, फिर तुम्हारी सत्ता छीन लेंगे। किसी भी तरीके से वोट चोरी से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके आपको जेल में डालने की जब पूरी तरह से कोशिश हो रही है तो ये डिक्टेटरशिप तभी ना शेख हसीना जी यहाँ भाग के आई थी और मोदी जी ने शरण दिया था। क्यों दिए? क्यों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले? क्यों खेलने के लिए? पैसे, क्योंकि हो तो मैं अमित शाह जी के बेटे पैसे कमा रहे उससे, और इसीलिए आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिलवा लोगे। अब आपने देखिए एक ही स्क्वायर में आप पाकिस्तान और क्रिकेट सब जगह चली गई। आपने जेल वाली बात कही। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, जब लालू जी जेल गए थे और जब लालू जी सजा याफ्ता हुए थे, केंद्र में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी या कांग्रेस की थी? सबसे पहले पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। एक बताइए ना, फिर वही बात, फिर क्या बात? सरकार ने जजमेंट दिया था, क्या बात सुनेंगे? कोर्ट ने दिया था, सुनेंगे? सरकार किसकी थी? फिर वही बात सुनेंगे। यही प्रॉब्लम है, सवाल नहीं सुनोगे, बोलोगे जवाब ही नहीं। सवाल तो मैं पूछूंगा, जवाब सुन लीजिए, जवाब आपको देना है। जवाब सुन लीजिए तब बोलिए इनके पास। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। जवाब नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब पहली बार सरकार आई थी तो फर्स्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में लालू जी के ऊपर केस हुआ था और वो केस फिर आगे बढ़ता चला गया। और कांग्रेस इनके सरकार में हुआ था। हकीकत ये है, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं पता है और भारतीय प्रेम शुक्ला को ले लेता हूं मैं।
इसको फैक्चुअल नहीं, ये फैक्चुअल गलत जा रहा है, फैक्ट गलत जा रहा है। हमारी पार्टी के नेता माननीय ललन सिंह जी और अभी इनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी दोनों ने मिल ये रुक जाइए ना, हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में पिटीशन डाला चारा घोटाले पर। ये चुप है। पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया और जब लालू जी पहली बार जेल गए थे, कौन थी सरकार में, इनको नहीं पता होगा, इन्हीं के थे आदरणीय इंद्र कुमार गुजराल जी, भारत के प्रधानमंत्री थे, जनता दल से थे, मुंह है नहीं बोलने का, बोलने के सरकार में थी नहीं, जनता दल के प्रधानमंत्री ने जनता दल के नेता को भेजा जेल, ये बोलेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, अब ऑडियंस से कुछ सवाल है, किस किस का सवाल है? ओके, पीछे से एक सवाल है। ओके, क्या सवाल है आपका? खड़े होकर। वोट चोरी की बात हो रही है, तो सबसे पहला मेरा सवाल आरजेडी प्रवक्ता से है कि अभी तो वोट चोरी की बात हो रही है, मेरा घर फुलवरिया जो कि लालू यादव का गांव है उसके बगल में ही है, वहां कहा जाता है कि इस समय तो वोट चोरी की बात हो रही है, लेकिन लालू यादव के राज में बूथ चोरी की बात होती थी, बूथ को ही छाप दिया जाता था बाहुबली के बाहुबलियों द्वारा, और जहां पे उनके हिसाब से वोटिंग नहीं पड़ती थी वहां पे उसके बैलेट बूथ चोरी होता था क्या? हाँ, और इंक डाल दिया जाता था बैलेट बॉक्स में जहां पे उनके मुताबिक वोट नहीं होती थी, और इंक से पूरा बैलेट बॉक्स खराब हो जाता था। और दूसरी बात, उन्होंने रोजगार की बात की, गोपालगंज, सिवान, छपरा जो कि गृह जिला कहा जाता है लालू जी का, सबसे ज्यादा लोग चीनी मिल बंद होने की वजह से बेरोजगार वहीं पे हुए थे। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके ओके ओके, कंचन रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। उस समय इस देश के ओबीसी एससी एसटी को वोट देने नहीं दिया जाता था। पहली बार वो लोग निकले और वोट देने जब निकले तो उनको डरा के घर में बैठा दिया जाता था, और जहां वो वोट देते थे वहां पर जो गुंडे, सामंती और मनुवादी लोग थे, ये मनुवादी है, ये सामंती है। ठाकुर ने बिहार के तमाम समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, हाशिए पे बैठे समाज को। अच्छा, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपको मौका दूंगा। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। और अपनी बेटी की शादी में पटना की सड़कों से लूट और चारा घोटाला है। ये बिहार कहने, सुनिए, बिहार से बाहर निकलने, आप अपनी बारी बोलिए, बिहारी एक बिहार का स्वाभिमान वापस ला के दिया, गलत नहीं बोलने देंगे। सामंती रहे होंगे जिनकी वजह से ओबीसी एससी एसटी जो बैकवर्ड थे ना, वोट नहीं दे पा रहे होंगे, डबल माइक आप मत बोलिए। आपको मालूम नहीं फिर बिहार से वोट देने सामाजिक न्याय के तभी इनको मालूम है लालू जी परिवारवाद, तेजस्वी, राबड़ी देवी जी, मीसा भारती जी, साधु जी, सुभाष यादव जी, पूरा परिवार को झोंक दिया राजनीति में। इसको समझ अब आपने बोला अपनी चर्चा। एक सेकंड शांति, आप बिल्कुल शांत रहिए। अब कंचना जी आपके पास 30 सेकंड है। अंसार रजा भी स्टूडियो में आ गए हैं, जोरदार तालियां उनके लिए भी भाई। और कंचना यादव, मैंने आपके सवालों का जवाब मैं दे रही थी, सोच है आप, जिसमें इन्होंने बीच में चिल्लाने की कोशिश की, क्योंकि इनकी वही सोच है। तब ये था 1990 के टाइम पर बहुत सारे ओबीसी एससी जो बैकवर्ड समाज से लोग थे, गरीब समाज से लोग थे। मैं गरीब में सिर्फ वही नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ ओबीसी एससी एसटी, इवन अपर कास्ट में जो गरीब तबके से थे उन सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। वो जाते थे तो उनको भगा दिया जाता था। तो पहली बार, सुनिए ना, पहली बार, फिर वही बात, पहली बार उन्होंने वोट देने का ताकत मिला, अधिकार संविधान ने दिया था, ताकत मिला, और वो वोट देने गए तो बाहुबली जो हुआ करते थे ना, सामंती मनुवादी सोच के, वो क्या करते थे, उनको मार के भगा देते थे, और उनके जो बूथ होते थे ना, शाबुद्दीन तो आपके साथ होते थे। फिर ऐसे में अगर आप उसको बूथ चोरी करते हो, हम सीधे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को हाईजैक करके पूरे सिस्टम की चोरी हो गई है। सबको ये लोग अपने पास इन्वॉल्व करके रखे थे कई सारे को बूथ कैप्चर करने के लिए। दूसरी चीज, कंचना जी आप नाराज मत होइए, आप मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है आरजेडी की, क्योंकि आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और मैम सर मेरा दूसरा सवाल है, आप कंचना जी की तारीफ कर रहे हैं या इनके नेता? फिर और आरजेडी की सबसे पढ़ी लिखी प्रवक्ता इनको मान रहे हैं, अपने नेता से ज्यादा पढ़ी लिखी है। दूसरी चीज सर, दूसरी चीज मैम, दूसरा एक सवाल है मेरा, आप लोग अभी बोल रही हैं मैम, आप लोग बोल रही हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। अगर हम लोग ये बात बोलने लगे कि चाड़ा छोड़, बिहार छोड़, टोटी छोड़, यूपी छोड़, और ये नेशनल हेराल्ड छोड़, देश छोड़, तब ये इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? ओके, ठीक है। ऑपोजिशन से सवाल है, अखिलेश जी हमको लगता है कि इनका सवाल जो है वो टारगेट करके आया हुआ है, लेकिन फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कभी सुना हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। जिनकी खुद की बेटी नहीं है ना, वो कहेंगे बेटियों को पटाने के, लेकिन बच्चा आपको समझ
समझ में ना आएगा, ओके। क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ लालू जी के खिलाफत भरा हुआ है। ओके 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 ओके, एक सेकंड, अब मैं ऑडियंस से लेता हूं अंसार रजा भी स्टूडियो में। अंसार रजा, आप तो टोपी डाल कर आए, लेकिन आपके बगल में जो पार्टी खड़ी है उनके नेता ने आज टोपी नहीं डाली, क्या करें?